वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी क्रिस्पी करारी फ्राइज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास आलू है। इसकी स्किन निकाल लेंगे। चलें, स्किन जो है वो सारी निकाल दी है। अब आपको प्रोफेशनली अगर फ्राइज़ काटनी है तब आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, और अगर रेगुलर घर के लिए काटनी है तब अलग। तो ये जैसे फ्रंट का थोड़ा सा यूँ काट देंगे, बैक का भी थोड़ा यूँ काट देंगे, साइड का थोड़ा सा काटेंगे इस तरह से, और अब इसके 3 हिस्से करेंगे। और ये साइड का ये जाएगा। प्रोफेशनल अगर बनानी है तो ये वाला हिस्सा जाएगा, ठीक है। अब इनको हमें इस तरह से काटना है। तो ये एक ही साइज़ की, एक ही शेप की इस तरह से फ्राइज़ बनेगी। और अगर घर के लिए जैसे काटेंगे तो कोई भी शेप हो, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो आमतौर पे सारा ही काट लेती हूँ। तो ये जैसे इस तरह से रखते हैं और फिर काट लिया। अब फील फ्री, आपको अगर मेहमान आ रहे हैं तो इस तरह से काट लें, और घर के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से काट लें। वैसे मैंने 2-3 तरह की फ्राइज़ बनाई है, वेजेस भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। उसमें क्रिस्पी करारी भी है, मैकडोनल्ड स्टाइल भी है। आपको जो अच्छी लगती हो फिर वो आप बनाएं। तो ये देखें हमारे पीसेस कट गए हैं, और यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। बस इन आलूओं को बॉईल करना है, उस हिसाब से पानी ले लें और उसमें डालें 1 टीस्पून नमक। फ्लेम आप हाई कर देंगे, उस वक्त मैंने मीडियम रखी थी। और अब सारे आलू इसमें डाल देंगे। और इन आलूओं को बॉईल करना है 3 मिनट। देखिए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। चलिए ये 5 मिनट ज़रा ठंडे हो थोड़े से तो मिलते हैं। तो यहाँ देखें मैंने तेल रख दिया है जो कि गर्म हो रहा है, और यहाँ मेरे पास है 8 टेबलस्पून यानी आधा कप कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर जो कॉर्नसूप बनाते हैं ना वो वाला। अगर ना हो तो अरारोट पाउडर ले लें। तो इसमें अब हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। और ये जो काट के लेवल डालते हैं ना, इसमें तब हमें ऐसा नहीं करना है, इसमें तो थोड़ा सा हमें हीपिंग लेना है इस तरह से। और अब डालेंगे पानी जो कि है आधा कप। तो ये घोलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च जो है ना उसको हिलाने में शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि सिर्फ कॉर्नस्टार्च ही है ना, तो वो बैठ जाता है नीचे। लेकिन एक दफ़ा घुल जाएगा तो स्मूथ इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखें ऐसा हो गया है जैसे बटर मिल्क हो। मैं आपको बताती हूँ, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखें बटर मिल्क जैसी, कि अगर चम्मच में आप ले तो चम्मच जो है वो कोट होना चाहिए, इस तरह का थिकनेस चाहिए। तो ये हो गया। तो अब इसमें हम कुछ फ्राइज़ लेके डाल देंगे अपनी। ये देखें इस तरह से।
और अब ग्लव्स पहन लेते हैं। इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ मैं आपको ऑयल दिखा देती हूँ कि कितना गर्म होना चाहिए। तो ये जब हम कोई भी वुडन स्क्यूवर या वुडन का चम्मच डालें तो बबल दरमियाने आने चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं और अंडर भी नहीं। तो ये देखें, ये डाला, तो इस तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए। तो अब ये हम लेंगे और एक एक करके डालना शुरू करेंगे। इस तरह से चटकेंगे। तो सेकंड बैच भी ले लेते हैं। जितना आपके पैन में जगह हो इतना आप डाल सकते हैं। तो ये देखें मेरे सारी चली गई है और अब इसे हम 3-4 मिनट तक टच ही नहीं करेंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, तो पहली दफ़ा चम्मच चलाएंगे। अब उलट पुलट के सेपरेट भी कर लेंगे। क्रिस्पी करारी देखें आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। लेकिन अब जो भी फ्राइज़ टुगेदर हो गई है उसको सेपरेट कर देंगे। जितनी क्रिस्पी हो जाएगी ना इतना वो सेपरेट इजीली हो जाएगी, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी कि वो लोग डिस्टेंस एंड क्लोजनेस दोनों एक्सेप्टेबल समझेंगे। शुरू में बड़े इमेच्योर होते हैं ना, समझते नहीं हैं। देखिए 10-12 मिनट के आसपास हो गए हैं और ये देखिए गोल्डन गोल्डन है। तब इस पॉइंट पर हम फ्राइज़ को निकाल लेंगे। देखा कितनी क्रिस्पी है। और अभी तो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो होगी। जब इतनी क्रिस्पी है। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए तेल गरम गरम हो गया है और यहाँ हमारी फ्राइज़ थोड़ी ठंडी ठंडी हो गई है। तब दोबारा इसको रीफ्राई करेंगे फॉर 30 सेकेंड। और इस मर्तबा चम्मच लगातार चलाते रहेंगे। तो ये हो गई है। आवाज़ सुनी आपने, देखा। और अब इसी वक्त इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। इसको हिलाएंगे। कैसी क्रिस्पी करारी, बिना मेहनत के। यहाँ डालना, वहाँ डालना, ठंडे में डालो, गर्म में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, टॉवल पे रखो, टॉवल से हटाओ। वो सब नहीं करना पड़ा। तो चलिए डिश आउट करते हैं। रेडी। देखा कैसे झटपट हमारी क्रिस्पी करारी ख़तरनाक सी फ्राइज़ बन गई, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। इस फ्राइज़ की खूबी क्या है पता है? अंदर से बिल्कुल वो सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। ये देखें, अंदर से इस तरह से है और बाहर से इतनी क्रिस्पी। खतरनाक गरम है। मज़ा आ जाएगा जब आप लोग बनाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। और ये आप लोग के लिए।
अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट का मसाला भी छिड़क सकते हैं, लाल मिर्च भी छिड़क सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ प्लेन सिंपल फ्राइज़ भी बहुत पसंद की जाती है, तो मैंने ऐसी बनाई है। आप लोग हाफ हाफ भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।